अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्जी। यकीन करें सब्जी हर किसी को बहुत ही अच्छी सी बनानी नहीं आती है। सब चीज़ें बना लेंगे लेकिन बस सब्जी के अंदर जब बात आती है तो सब्जी कहीं ना कहीं मज़ेदार नहीं बनती। तो बस ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू बैंगन की चटखानेदार मज़ेदार सी सब्जी आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें कि हर बार आप मेरे तरीके से ही बनाएंगे और सबको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बैगन ले लिए थे और सारी चीजें काट के रख ली हैं जो कि आपको नजर आ रही होंगी। बस बैगन का ऊपर वाला हिस्सा आप रखना चाहें तो रख लीजिएगा लेकिन मैं इसको हटा दूंगी। इसके बाद आपने बैगन को स्लाइस में कटिंग करना है या लंबाई में कटिंग करना है, ये आपकी चॉइस है। बैगन को वैसे लंबाई में ही कटिंग किया जाता है जब इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो बस दूसरा आपने क्या करना है कि जब भी बैगन आपने काटने हैं पानी के अंदर काटने हैं, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिएगा, इससे बैगन काले नहीं पड़ते। और लास्ट के अंदर आपने बैगन की कटिंग करनी है। तो बस सब कुछ कटिंग करने के बाद लास्ट में मैंने बैगन की कटिंग कर ली थी। उसके बाद आपने कोई भी पैन लेना है, कढ़ाई लेनी है जिसके अंदर आपने बैगन को बनाना है। तो बस यहाँ पर हमने आधा कप ऑयल लिया था, कढ़ाई के अंदर ऑयल को डाल दीजिए। साथ ही आपने एक मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस करके इसमें शामिल करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, एक चुटकी भर डाल दीजिएगा। 2 चुटकी आपने इसके अंदर सफेद जीरा डालना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो मैं ये दोनों चीजें लास्ट में ही बैगन के अंदर डालती हूँ, आप भी डाल लीजिएगा। इसके बाद आपने इसको हमने दोनों चीजें डाल दी हैं। अब आपने प्याज को फ्राई करना है। अब प्याज को आपने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट आपने इसको ट्रांसपेरेंट होने देना है, सॉफ्ट करना है। तो बस उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के, इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर अदरक लहसुन हमने ऐड कर दिया था। साथ ही हम 10 से 12 अदद हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। छोटे साइज की हरी मिर्चें काफी तीखी हैं और हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं आलू बैंगन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसको भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स दे दीजिएगा। हरी मिर्चों को आपने अच्छे से मिक्स देना है, अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 15 सेकंड मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू इस टाइम पे आप जरूर डालें और आलू की भी भुनाई कर लीजिए। ऑयल के साथ जब आलू पकते हैं तो बैगन के साथ बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जब भी आलू बैगन पकाना है पहले आपने इस तरीके से आलू ऐड करने हैं और आलू को अच्छा सा फ्राई करना है। आलू के ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाए, अंदाजा हो जाए आपको कि आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद ही हम बाकी की चीजें इसमें ऐड करते हैं। आलू बैगन की सब्जी आपने बहुत बार बनाई होगी और मजे से खाई होगी, लेकिन यकीन करें ये तरीका आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे। फौरन से चट हो जाएगी, बहुत मजे की बनती है। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से आलू को फ्राई कर लिया था प्याज के साथ। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर का छिलका उतार के यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ज्यादा ही यूज किए हैं। आलू बैगन बना रहे हैं और जो थोड़े से खट्टे अच्छे लगते हैं। तो बस आपने क्या करना है, टमाटर ऐड करने के बाद स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक मसाले और कम मसाले ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर मिर्चें, कुटी मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और इसके अलावा आपने नमक ऐड करना है। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। ये बेसिक मसाले हैं, सभी सालनों में जाते हैं, लेकिन बस क्वांटिटी को कम ही रखिएगा क्योंकि हमने अच्छी क्वांटिटी में हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। तो बस अभी आपने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। टमाटर अपना पानी रिलीज करेगा और उसी के अंदर आपके स्पाइसेस बहुत ही अच्छे से भुन जाएंगे। जब हमारे स्पाइसेस भुन जाए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि हमारे मसाले भी बहुत और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएं। इसके अलावा हमारे जो आलू हैं वो थोड़े से हाफ डन हो जाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा बैगन डालने के बाद फौरन से गल जाते हैं और जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इस टाइम पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको कवर कर दिया था मैंने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर आप देख रहे होंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अच्छा सा मसाला हमारा बन चुका है। इस टाइम पे आपने इसमें ऐड करने हैं बैगन। तो बस अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे बैगन। अब आपको मैं दिखा रही थी कि मैंने बैगन को पानी के अंदर काट के रखा था। तकरीबन जब तक मैं मसाला बना रही थी ये पानी के अंदर ही थे। तो बस मैं आपको यहाँ पर चेक करवा दूं कि बैगन हमारे बिल्कुल भी काले नहीं पड़े, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नमक वाले पानी के अंदर बैगन को रखते हैं तो इसकी जो कड़वाहट होती है वो भी थोड़ी सी खत्म हो जाती है, बल्कि और ज्यादा सुपर सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। बस हमने यहाँ पर बैगन को भी मसाले में शामिल कर दिया था। इसकी भी थोड़ी सी भुनाई कर लीजिए। उसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। तो तकरीबन आधा कप पानी इसमें ऐड करेंगे, ज्यादा पानी मत डालिएगा। तो बस हमने पानी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आपके आलू और बैगन दोनों ही सुपर सॉफ्ट हो जाए। इतना पानी जरूर जाएगा।
तो बस पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पका लीजिएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर इस तरीके से आपके बैंगन गल जाएंगे और आलू भी बहुत ही सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि आपके बैंगन भी गल चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं और ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट मजेदार टेस्टी सा बैंगन की जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर आप ढेर सारा हरा धनिया डालिए और इसको गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। ये सब्जी वाकई में बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलिशियस बनती है और मजे की लगती है। आलू को यहाँ पर हमने पहले से थोड़ा सा गला लिया था, तो आप देख रहे होंगे कि सब्जी बिल्कुल भी नहीं टूटी है लेकिन सॉफ्ट हो चुकी है। जब खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, मजे की बनी है। बैगन आलू की मजेदार सी सब्जी तैयार है। गरम गरम से रोटी, घर की रोटी के साथ इंजॉय करें, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर आप इसका लुक चेक कीजिए, यकीन करें ये जितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी खाने में उससे ज्यादा मजेदार थी। बस यहाँ पर मैंने सिंपल से आलू बैगन बना लिए थे जो सबको बहुत ही अच्छे लगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार सी सिंपल रेसिपी के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।